अपहरण की घटना का 24 घंटे में हुआ खुलासा। 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। इस संबंध में फरियादी ने थाना आजाद नगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि उनके भाई अर्जुन को आरोपी अरविंद भंडारी व करण भंडारी पैसे की लेन देन की बात को लेकर उद्योग नगर से जबरन कार में बिठाकर अपहरण कर ले गए हैं एवं पैसे न देने के एवज में जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा घटना स्थल व आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के वीडियो फुटेज का जांच कर जिला देवास में भोपाल रोड पर आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों में करण, सुनील, अजय को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अपराध में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन आर्टिगा को भी जब्त कर थाना परिसर में लाया गया है। कल 8 अप्रैल को थाना आज़ाद नगर में एक दिन दहाड़े एक सनसनीखेज किडनैपिंग की घटना घटित हुई, जिसमें थाने में फरियादी उज्जवल सिंह ये अपनी बहू आरती ठाकुर के साथ आकर के इसने रिपोर्ट किया कि उसके भाई अर्जुन को 2 लोग, जिनका नाम उसने बताया अरविंद भंडारी और करण भंडारी, ये पैसे की लेन देन की बात को लेकर के उसको उद्योग नगर आकर के और उसकी शॉप से उसको कार में बिठा करके किडनैप करके ले गए। पुलिस ने जैसे ही इस मामले पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने तत्काल इसको गंभीर मामला स्वीकार करते हुए तत्काल इसमें हम लोगों ने घटनास्थल के आसपास के करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। साथ ही साथ में अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और टेक्निकल और ह्यूमन एड दोनों का प्रयोग करके हमने आरोपी और जो फरियादी था इसकी मोबाइल लोकेशंस भी प्राप्त करी, जिसके आधार पर हम लोगों को इनकी जो मोबाइल लोकेशन है वो देवास रोड, भोपाल रोड देवास के आसपास मिली और जहां पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके इस प्रकरण में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ा गया। इन आरोपियों के नाम हैं करण पिता गुलाब सिंह भंडारी, ये 24 साल का है। दूसरा सुनील पिता विक्रम सिंह नागर, ये 26 साल का है और बरौठा देवास का रहने वाला है। और तीसरा अजय पिता गौरी शंकर कोरी, ये 22 साल का है और मालवी नगर इंदौर का है। इस घटनाक्रम में ये तथ्य सामने आया है कि जो अपहृत है इसके भाई के साथ में आरोपी गणों का कुछ लेन देन का था। करीब 15,000 रुपये आरोपी गणों के द्वारा इसके भाई को उधार दिए गए थे और जिसके बाद इन लोगों ने इसके ऊपर पैसे वापस करने का दबाव भी बनाया और फरियादी के द्वारा भी 5,000 रुपये आरोपी गणों के बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र भी करे गए, लेकिन उसके बाद भी आरोपी गणों के द्वारा तत्काल पैसा मांगा गया और नहीं मिलने पर उसके भाई को किडनैप कर लिया गया। तो इस प्रकार से पुलिस ने इस प्रकरण में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी जो है अरविंद भंडारी, ये लक्ष्मी नगर खजराना का रहने वाला है। इसकी तलाश जारी है, इसके ऊपर हमने उचित इनाम की घोषणा करी है। साथ ही साथ में इसकी तलाशी के लिए हमने विशेष टीम भी लगाई हुई है। हमें उम्मीद है हम इसको जल्दी पकड़ लें। सर, किस लिए पैसा लिया था जो 15,000 रुपये? ये एक मोबाइल फ़ोन इसने ख़रीदा था, इसके जो ब्रदर हैं उस मोबाइल फ़ोन है, तो उसके लिए वो पैसा इन लोगों से उसने उधार लिया था और उसके नहीं देने पर इन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया। क्या ब्याज पे लिया था पैसा, इंटरेस्ट पे लिया था कुछ? ये पैसा तो उन्होंने ये कह के लिया था कि ये पैसा उसको वापस कर देंगे, मोबाइल के लिए लिया था और एक समय में वापस कर देंगे, लेकिन उसके बाद से ये लोग लगातार दबाव बनाने लगे और चूंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो इनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मतलब पुराने भी आपराधिक रिकॉर्ड है? अभी हम इनके आपराधिक रिकॉर्डों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, न केवल इंदौर से बल्कि इंदौर के आसपास के ज़िलों में भी। चूँकि आपने देखा है ये देवास के और अन्य ज़िलों के रहने वाले अपराधी हैं, तो हम इनके आपराधिक तथ्य रिकॉर्ड के बारे में और आपराधिक प्रकरणों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। अपराध के बाद से कितने अमाउंट मांगा था या कुछ अमाउंट बढ़ा दिया था उन्होंने जो इसके बाद? अभी जो हमारी जानकारी में है वो ये जानकारी में है कि ये तत्काल उनसे जो है वो 10,000 रुपये मांग रहे थे और अभी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि पैसा मिलने के बाद ये और डिमांड नहीं करते। हो सकता है कि उसके बाद और डिमांड की जाती, हो सकता है कि उसको नहीं भी छोड़ा जाता। तो ये चूँकि इस तरह की घटना आप जानते हैं कि जब भी किडनैपिंग की घटना होती है तो इनिशियली जो आरोपी हैं उनके बताई हुई बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो इसके बाद पैसा नहीं मांगते, लेकिन इसमें पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाई, हमारी टीम तत्काल सक्रिय हुई और हमने तत्काल घेराबंदी करके 24 घंटे के अंदर इनको पकड़ लिया और जो हमारा अपराध था उसको भी हमने सकुशल छुड़ाया। सर, मारपीट भी की गई थी? हाँ, इनके साथ मारपीट भी की गई, इनको जान से मारने की धमकी भी दी गई और इनको वो बदल के जगहों में घुमाते भी रहे
इनको इंदौर की कई जगह अलग अलग जगह इनको ले जाया गया गाड़ी में बिठा करके, और उसके बाद में ये शहर से भी बाहर ले गए। संभवतः ये हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और पैसे की डिमांड करते और नहीं देने पर इनके ऊपर कोई और घटना कारित की जा सकती है।